हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 11th का जो लेसन था द एलिंग प्लेनेट उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा लेंदी हो रहा था तो इसीलिए उसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट किया गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इनर आलिया होता है डियर दूसरी बातों के साथ साथ, मतलब कि एक तरफ दूसरा कंसेप्ट चल रहा है उसके साथ साथ कोई पैरेलल में कोई दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना। तो एक इंटरनेशनल कमीशन था जिसने इस बात पे भी ध्यान दिया, क्या था, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड environment was Brandt Commission, which had distinguished in Indian as one of the member Mr. L.K. झा। मतलब कि इंटरनेशनल कमीशन ने एक इस बात पे भी जोर दिया कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, जो कि ये हमारे इकोसिस्टम का मेन फैक्टर होता है, इकोलॉजी होता है जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं, इन्वायरमेंट हमारे आसपास का माहौल जो होता है, तो उन्होंने इस पे भी जोर दिया कि भाई ठीक है, पृथ्वी की हालत ख़राब तो है ही, हमें उसको बचाने की जरूरत है, लेकिन हमें बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम और इन्वायरमेंट पे खास करके ध्यान देने की जरूरत है, जिसके मेन मेंबर इंडियन मेंबर कौन थे, मिस्टर L.K. झा। अब इनकी रिपोर्ट में क्या दिया गया, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, रेज द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्या, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्क्रॉच्ड प्लेनेट फॉर द एडवांसिंग डेजर्ट। मतलब क्या है कि अभी इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, क्या हम पृथ्वी को ऐसे छोड़ देंगे जो हमारे सक्सेसर, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कैसा, स्क्रॉच्ड होता है बर्निंग, मतलब जलती हुई पृथ्वी के तौर पे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट वगैरह रहेंगे नहीं, टोटली डिसबैलेंस रहेगा। तो इनका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या हम आने वाली जनरेशन को देने वाले क्या हैं, क्या सब कुछ वेजिटेशन रहित पृथ्वी देने वाले हैं या मिनरल्स रहित देने वाले हैं, मतलब कि आने वाली जनरेशन को मिलने वाला क्या है, एडवांसिंग डेजर्ट। और हम इतना शोषण कर चुके हैं वेजिटेशंस का, ट्रीज का, प्लांट्स का, कि अब हम चारों तरफ से डेजर्ट मीन्स की पूरी पृथ्वी जो है वो डेजर्ट बनने जा रही है। इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप, अब देखो जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल बैरन होते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। एलिंग इन्वायरमेंट, और पूरा जो इन्वायरमेंट है वो त्रस्त है, वो पूरा सफ़र कर रहा है किसी न किसी प्रॉब्लम से। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब देखो क्या ये मीन्स कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कंट्रीज का अटेंशन ड्रॉ किया गया है कि भाई हमें पृथ्वी के इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल सिस्टम पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसका शोषण कर चुके हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, इनकी एक बुक है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पॉइंट्स आउट किया कुछ पॉइंट को, पृथ्वी के प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, और वो कौन कौन से हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। मतलब कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, फसल वगैरह, जंगल, मछलियाँ और घास के मैदान, ये मेन 4 फाउंडेशन है इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के। आर दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये 4 चीज़ें हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की मेन चीज़ें हैं, फाउंडेशन है। इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, और ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ भोजन देने के अलावा और क्या करते हैं, these 4 system provides virtually all the raw material for industries except minerals and petroleum derived synthetics। ये कहते हैं कि खाना देने के साथ साथ, भोजन के साथ साथ, ये दूसरे भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, सिर्फ मिनरल और पेट्रोलियम से बने हुए चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्री में इनका कुछ ना कुछ सहयोग जरूर रहता है। इन लार्ज एरिया ऑफ वर्ल्ड, अब आगे कहते हैं कि संसार के बहुत से एरिया ऐसे हैं, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल। अब ये कहते हैं कि दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि अनसस्टेनेबल लेवल, कि इनका इन्होंने इतना शोषण किया है कि यहाँ पे टोटली डिसबैलेंस हो चुका है। देखो इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, यहाँ पे अनसस्टेनेबल लेवल की बात हो रही है, कि मतलब कि यहाँ कुछ देश के कुछ एरिया ऐसे हैं जो इनका काफ़ी अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, और वहाँ बिल्कुल खतरनाक लेवल तक पहुँच चुका है, हम ये कह सकते हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और वो इस लेवल तक पहुँच गया है कि उसको सुधार करना अब लगभग मुश्किल सा है, लगभग असंभव सा होता जा रहा है। व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा हो जाएगा, फिशरीज कोलैप्स, तो मछलियाँ सब कोलैप्स हो जाएंगी।
फॉरेस्ट डिसअपियर, गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड जो है वो बैरन मतलब कि बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड क्रॉप डिट्रॉइट, और जो फसल जो हमारी है खेतियों की जो ज़मीन है वो टोटली बर्बाद हो जाएगी। इन प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, मतलब कि जिस कंट्री को ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है या वो काफ़ी प्रोटीन के प्रति सचेत होते हैं, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर फिशिंग होती है। ओवर फिशिंग जब ज़्यादा होगी तो वह फिशिंग पर प्रॉब्लम आएगी। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेटेड होता है डियर धीरे धीरे किस चीज़ का खात्मा होना, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया को ख़त्म करना। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, मतलब कि और कई गरीब देशों में क्या होता है कि फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, किसके लिए, फायरवुड के लिए, खाना बनाने के लिए। इन सम प्लेसेस, कई जगह तो क्या होता है, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कई जगहों पे ऐसा है कि फायरवुड जो है ना, लकड़ी जो है इतनी कीमती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हो गई हैं, दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि अब लकड़ी क्या होता है कि जो बर्तन के नीचे जाता है, मतलब कि जो लकड़ी बर्तन के, जो लकड़ी जलाने के काम आती है वो कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है जो कि हम खाना बनाते हैं। सपोज तो हम जो भी खाना बना रहे हैं उसकी कीमत कम होती है, और जबकि लकड़ी की कीमत ज़्यादा होती है जो कि उसको पकाने के काम आता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर माइसरे द पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन, मिस्टर माइसरे के मायर्स कहते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये पावर हाउस की तरह होते हैं। सर्वल स्पीसीज ऑफ द फेसेस एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका लाइफ ही खतरे में पड़ गया है, और जिसका नतीजा ये होगा कि वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। चलो डियर आगे देखते हैं। It has been well said that forest precede mankind, डेजर्ट फॉलो। अब ये कहा जाता है कि पहले फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट के बाद मैन आता है, और मैन के बाद डेजर्ट आता है। मतलब क्या है कि फॉरेस्ट को यूटिलाइज किया मैन ने, और मैन ने जो नेक्स्ट आउटपुट दिया वो डेजर्ट, मतलब कि इंसान ने इतना शोषण किया फॉरेस्ट का कि लास्ट में वो चीज़ बर्बाद हो गई, डेजर्ट हो गई। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये किसी ने सही कहा है कि जो फॉरेस्ट प्रेसिड मैनकाइंड, कि फॉरेस्ट जो है वो परोपकारी होते हैं, और जो इंसान होता है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाता है किसी चीज़ को। द वर्ल्ड्स एंशियंट, जो संसार की पैट्रीमोनी, संसार की जो पैतृक ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, इरोडिंग होता है खत्म होना, होने की एंडिंग की कगार पे, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आ ईयर। एक देखो ये कहा गया है, एक रिसर्च में बताया गया है कि जो फॉरेस्ट हैं हमारे, अब वो पर ईयर 40 से 50 मिलियन एकड़ हर साल जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग आर बर्निंग डिप्राइव ऑफ द सोil इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और ये भी कहा गया है कि जो डंग होता है, जो गोबर वगैरह होता है, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसको लोग क्या करते हैं, उसको ईंधन के रूप में, मतलब कि खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द वर्ल्ड बैंक इस्टीमेटेड, वर्ल्ड बैंक ने ये इस्टीमेट लगाया था कि 5-fold इंक्रीज, कि हमें जंगलों को 5 times ज़्यादा रेट पे प्लांटेशन करना पड़ेगा। In the rate of planting is needed to cope with the expecting fuel wood demand in the year 2000। अब देखो ये क्योंकि ये 2000 तक की रिसर्च के बारे में बोला गया था, तो जो ये हमारे नैनी पालकी वाले थे, इन्होंने रिसर्च की थी जब ये लिखा था आर्टिकल 1992 या 1994 के आसपास जब ये लिखा था, तो उस समय उन्होंने ये उम्मीद की थी कि 2000 तक हमें जितनी लकड़ियाँ चाहिए खाना बनाने के लिए, तो आज प्रेजेंट डेट से तकरीबन 5 times ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना होगा, तब जाके 2000 की ज़रूरतें हमारी पूरी होंगी। आगे बढ़ते हैं डियर।